अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 इंटेंसिव सस्पेंस बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल आपकी कनीज। एक कामयाब शादी के लिए एक ही शख्स के साथ बार बार मोहब्बत करने की जरूरत होती है, लेकिन बताने के लिए हमेशा एक गैर मामूली कहानी होती है। शामिर आफंदी ने 12 साल कबल अपनी बेटी परनिया को जन्म देते वक्त अपनी अहलिया को खो दिया था, लेकिन पहली बार इन पर नजर पड़ने पर जो प्यार इन्हें इसके लिए महसूस हुआ वो अब भी मौजूद है। जब इनकी शादी हुई तो शीरी अपनी पहली शादी से 13 साल लड़के शाहजर के साथ तलाक याफ्ता थी, लेकिन इसके माजी का शामिर पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं हुआ और वो आज भी इसकी यादों के साथ जी रहा है और इसका घर एक म्यूजियम की हैसियत रखता है। शीरी ने सब कुछ लिखा है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक नाकाबिले बयान मोड़ आता है जब इसे अपने नौकर की बेटी कनीज से शादी करने पर मजबूर किया जाता है, जो इसकी उम्र से निस्फ है और अनपढ़ है। खानदान से अपनी अज़दवाजी हैसियत छुपाने के बाद इसे इन्हें बताना पड़ा और इनकी जंजलाहट का सामना करना पड़ा। कनीज एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो अभी तक अपनी मुर्दा बीवी से मोहब्बत करता है। ड्रामे की कहानी फायजा इफ्तिखार ने लिखी है। इस ड्रामे को आमिर यूसुफ ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल मोहलत। मोहलत की कहानी का मरकजी किरदार नोवेरा है, एक छोटी सी लड़की जिसे अपनी माँ की बदकिस्मती का जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि वो लड़की की बजाय लड़के की तवक्को कर रही है। नतीजे के तौर पर इसके वालिद ने एक मुख्तलिफ खातून से शादी की जो इसके खानदान के लिए मसाइल का बास बनती है। माहम का किरदार जो इसकी बड़ी बहन किंजा हाशमी ने अदा किया है बेईमान है और समी खान को दीगर बुरे कामों में अपनी माँ के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ताहम दावर इनसे इतना मुतासिर है कि वो माहम की दिमागी चालों से अंधा है। कोमल अजीज खान ने माहम की बर्बरियत और फरेब को जाहिर करते हुए नोवेरा को गोद लिया, एक बेबस बोली और उदास बेटी जिसके साथ बदसलूकी की गई और इसे पैदाइश से ही छोड़ दिया गया। इस ड्रामे को साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल रकीब से वो तोहफा है जो दिया जाता है, जिसके बारे में हमने सोचा कि एक तावील गुमशुदा रोमांस की एक सादा सी कहानी है। एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मुख्तलिफ दास्तानों को छू लिया गया है। ताज़ा तरीन एपिसोड ने नाजरीन को हैरान कर दिया है जब हाजरा ने इंकिशाफ किया कि मकसूद अंशा के हयातियाती वालिद नहीं है बल्कि वो हैं जिन्होंने खुशी से इसे गोद लिया और दुनिया को बताया कि वो इनकी अपनी बेटी है। इस हफ्ते रकीब से ने मुख्तलिफ जज्बात, राजों और माजी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो 2 दहाइयों से दफन थे। हम हाजरा के हर चीज के लिए मकसूद की शुक्रगुजार होने की वजह सीखते हैं। वो इस एहसान को कभी नहीं भूली जो इसने इसे अता किया था जब इसने इस एक कातिल की बेटी से शादी की थी, जब इसे इस वक्त के शोहर ने अंशा के हामला होने पर छोड़ दिया था। ड्रामे की कहानी बेगुल ने लिखी है। इस ड्रामे को काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल दिल लगी। कहानी अंदरूने सिंध के सखर की तंग गलियों में तरतीब दी गई है, जहां अनमोल, महविश हयात अपनी माँ अस्मा अब्बासी और छोटी बहन मरियम अंसारी के साथ सादा जिंदगी गुजारती है। इनके इंतकाल से पहले अनमोल के वालिद ने मुकामी सरमायाकार कफायत अली का कर्ज अदा कर दिया था जो इसने अपने घर को बतूरे गिरवी रखते हुए अदा किया था, लेकिन अनमोल की वालिदा के पास कर्ज की वापसी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो फ्रॉड के लिए एक आसान हदफ है। कफायत अली अनमोल के खानदान को बेदखल करने के लिए मोहिद हमायूं सही से डील करता है जो रियल एस्टेट में महारत रखता है और एक छोटी सी गुंडागर्दी से भी वाबस्ता है। मोहिद और अनमोल के दरमियान तसादुम इस कहानी की जड़ है। इस ड्रामे को नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में हुमायूं
بھائیوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے ڈرامہ سیریل ڈر سے جاتی ہے صلہ۔ ایک شرمیلی اور خوفزدہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ مضحکہ خیز لیکن ہوشیار منافق شخص کا شکار ہو رہی ہے۔ جیسے کہ کہانی آگے بڑھتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ وہ کبھی کسی منافق شخص کی بیوی تھی اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ ان دونوں کو تنگ کرتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے لوگ شاید اس پر مزید اعتبار نہ کریں کیونکہ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ڈرامے کی کہانی بی گل نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ مہک درفشاں سلیم ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والد اکرم شاہود علوی اور اپنی والدہ ناہید لیلا واسطی اور اپنی چھوٹی بہن ندا لائبہ خان کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہی ہے۔ مہک نے اپنے کزن احسن حماد شعیب سے منگنی کی ہے لیکن احسن کی والدہ اندلیب زینب قیوم مہک کو منظور نہیں کرتی جبکہ احسن کے والد ریحان اسے منظور کرتے ہیں۔ ایک دن اکرم کو ایک نوجوان امیر مغرور آدمی سڑک پر کسی کو ہراساں کرتے ہوئے ملتا ہے اور جب وہ اس آدمی کا سامنا کرنے جاتا ہے تو اس شخص نے اکرم کی طرف بندوق تان لی۔ یہ شخص شمشیر دانش تیمور ہوتا ہے۔ مہک اور ریحان اس سے التجا کرتے ہیں اور اکرم کو گاڑی میں واپس لے آتے ہیں لیکن شمشیر مہک کو دیکھتا ہے اور فوراً ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک بار جب شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کون ہے اور وہ کہاں رہتی ہے تو وہ مہک کو اس سے شادی کرنے کے لیے کئی برے طریقوں سے آزماتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی رادین شاہ نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل جوم۔ جوم ایک ایسی کہانی ہے جو دو لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک مشکل اور غیر یقینی دنیا میں محبت تلاش کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ آریان ایک مہربان نوجوان ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے۔ دردناک ماضی کے باوجود بھی وہ خوش رہتا ہے اور اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آریان کی زندگی بدل جاتی ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، ایک خیال رکھنے والی لڑکی جو اس کی زندگی میں روشنی ڈالتی ہے۔ ان کا رشتہ آگے بڑھتا ہے اور آریان کو اس سے پیار ہونے لگتا ہے۔ ان کے درمیان عمر کے بڑے فرق کے باوجود آریان اور مریم کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے اور روایتی توقعات کو توڑتی ہے۔ ان کی محبت اپنے آس پاس کے دوسروں کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی محبت آگے بڑھتی ہے انہیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آریان اور مریم اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ان کی محبت معاشرے کے فیصلوں کو سنبھالنے کے لیے کافی مضبوط ہے؟ ڈرامے کی کہانی ہاشم ندیم خان نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔